हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग क्लास 10th के लिए आलोक मैथ्स त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। और आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। और इस इंट्रोडक्शन क्लास में बेसिक चीज जितना होता है वो चीज के बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ फार्मूला के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए कि टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्री है आपका, ये ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है यह दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बनता है। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है यह दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना होता है। जो आपका त्रिकोणमितीय कौन कौन अनुपात है? पहला होता है ट्रिगोनोन और दूसरा होता है मेट्रोन। ट्रिगोनोन और दूसरा क्या होता है? मेट्रोन होता है। देखिए यहाँ पे ट्री ट्री है ना, ये ट्री का मतलब होता है तीन। ठीक है, ट्री का मतलब कितना हो गया? तीन। और ये गोन का अर्थ होता है भुजा। क्या होता है? ये भुजा हो जाता है। कितने भुजा रहना चाहिए? तीन भुजा रहना चाहिए। और मेट्रोन का अर्थ क्या होता है? माप, यानी कि मापना। क्या हो गया आपका? मापना हो गया। जो तीन भुजा को मापता है, कोनों को मापता है और उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समझिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना होता है। पहला हो गया आपका ट्रिगोनोन और दूसरा क्या हो गया आपका? मेट्रोन हो गया। ट्री का अर्थ होता है तीन और गुणन का अर्थ क्या हो गया आपका? भुजा। ये तीन भुजा क्या हो गया? तीन भुजा। और मेट्रोन का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? माप, यानी कि मापना। जो तीन भुजा को मापेगा या तीन कोनों को मापेगा और उससे संबंधित जो भी प्रश्नों का अध्ययन करेगा उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, त्रिकोणमितीय कहते हैं। जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोनों की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, इससे कुछ और जानकारी अध्ययन करते हैं। अब जो यहाँ समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है यह समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। जैसे कि समझिएगा, अगर हम बात करें ये हो गया आपका कोई समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। और इस समकोण त्रिभुज में अगर इसको नाम देते ए, बी और सी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। और यहां पर कोई न्यून कोण हो गया, मान लेते हैं थीटा है आपका न्यून कोण। न्यून कोण जो होगा आपका, जो होगा ये कोण जो होगा इन दोनों कोणों का योग। समझिए जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और जो लंब हो गया वो कितना हो गया? वो तो 90 डिग्री हो गया। और ये कोण जो है, ये कोण ए और कोण सी को दोनों को कहेंगे न्यून कोण। क्या कहेंगे? दोनों को न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दोनों को न्यून कोण बोलेंगे। और इन दोनों का योग और इनका तीनों मिलाकर के कितना डिग्री पुर जाना चाहिए आपका? 180 डिग्री पुरेगा। अब यहां से फिर समझिए, जैसे कि यहाँ आगे बात करते हैं। अगर समकोण त्रिभुज में इसको कहते हैं लंब, और इसे कहते हैं क्या? आधार, और इसे कहते हैं कर्ण। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया आपका? बेस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं कि समकोण त्रिभुज में कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम में यह कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं, ये कर्ण हो गया, और अन्य कौन कौन दो भुजा हो गया? आपका लंब हो गया, और क्या हो गया? आधार हो गया। इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यही पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अगर यहां से कर्ण हटा दिया जाए तो कर्ण स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां से अगर मान लिया जाए इसको PHB के फॉर्म में लिखना चाहे, PHB के फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, H बराबर अंडर रूट हो जाएगा ये लंब है, लंब को P² प्लस आधार है, आधार का B², ये भी आप बोल सकते हैं।
और ये जो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे आप दो चीज निकाल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम में आपका क्या रहेगा कि कर्ण या लंब, तीनों में से कर्ण हो लंब व आधार हो, तीनों में से कोई दो चीज का मान दिया हुआ रहेगा और एक चीज का मान क्या होता है निकालना रहेगा। अगर यहाँ से हम लंब निकालना चाहे, क्या लंब निकालना चाहे, अगर लंब स्क्वायर निकालना चाहे तो लंब को यही रहने दीजिए, ठीक है, और ये उठ करके इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से रूट हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार आधार का निकालना चाहे, आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट, जैसे आधार है तो ये लंब है, इसको यहीं पर रहने दीजिए, इधर प्लस में इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और रूट इधर चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसी को आप लिखना चाहते हैं, इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लंब है, लंब को किससे सूचित करते हैं पी से, तो पी बराबर अंडर रूट हो जाएगा कर्ण, कर्ण क्या हो गया एच, एच का स्क्वायर माइनस आधार यानी कि बी, बी का स्क्वायर हो गया बेस। आप इसको लिखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे इसको लिखना चाहते हैं आधार को, तो बी बराबर आप लिखिएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय चलते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया आपका, और लंब बराबर क्या हो गया अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया, और आधार बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया। चलिए अब आते हैं इससे संबंधित कुछ और फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। अगर यहाँ से बात करें कि त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं, ठीक है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हो गया। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर बात करें, अगर यहाँ पर कोई थीटा न्यून कोण दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए यहाँ पर कोई थीटा न्यून कोण दे दिया जाए, तो त्रिकोणमितीय जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात तीन होता है, एक हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और उसके बाद आता है कॉट थीटा, चलिए सेक थीटा लिख देते हैं, सेक थीटा के बाद आपका हो गया कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा के बाद हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं 6 है। ये जो है त्रिकोणमितीय जो अनुपात है आपका 6 होता है, कितना हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये आपका 6 हो गया। इन अगर यहाँ पर थीटा जो है न्यून कोण मान लिया जाए, यहाँ पे क्या मान लेते हैं न्यून कोण, ऐसे तो बता देते हैं जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री होता है और लंब के ठीक सामने के भुजा कौन है ये वाला भुजा है, ठीक है, तो लंब के ठीक सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, लंब के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है आपका कर्ण कहलाती है, और ये आपका क्या हो जाएगा जो कर्ण के नीचे वाला भाग आपका बेस हो जाएगा, और जो एक बच गया वो क्या हो जाता है आपका लंब हो जाता है, तो कर्ण के सामने की ठीक भुजा क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। अगर हम यहाँ से बात करें, ठीक है, जैसे कि इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहे तो समझिए दो ट्रिक के साथ पहले डिटेल के साथ पढ़ते हैं, उसके बाद ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। अगर हम साइन थीटा निकालना चाहे, साइन थीटा हो या कॉस थीटा की बात करें, टेन थीटा की बात करें, और उसके बाद रहता है सेक थीटा, ठीक है, ये सेक थीटा हो गया। चलिए इधर आ जाते हैं कुछ, इधर आ गया आपका मान लेते हैं क्या कौन हो गया, ये कौन बच गया साइन कॉस टेन, ये बच गया सेक, सेक थीटा, कॉट थीटा, और ये कॉसेक थीटा बच गया, क्या बच गया ये तीनों चीज आपका बच गया, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर बात करें यहां से, जैसे कि इस लंब का साइन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बट्टे कर्ण होता है, क्या हो गया लंब बट्टे कर्ण होता है। अगर यहाँ पर नाम दे दिया जाए, ये साइन थीटा हो गया आपका, तो ये हो गया आपका लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा क्या हो गया आपका लंब बट्टे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बट्टे हो गया आपका आधार, और सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे हो गया आपका लंब, और कॉसेक थीटा की बात करें तो लंब यानी कि कर्ण, कर्ण बट्टे हो गया आपका लंब। अब एक चीज यहां से गौर कीजिएगा, जैसे ये साइन है, कॉस
साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यहाँ पर जो न्यून कोण रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग लेकर के चलेंगे। अगर मान लिया जाए यहाँ पर हम अल्फा कोण लिख दे, क्या लिख दे, अल्फा लिख दे, यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, सेक अल्फा, कॉट अल्फा और कॉसेक अल्फा लिखेंगे। जो रहेगा वही लेकर चलेंगे। अभी फिलहाल क्या यहाँ मान के चल रहे हैं हम, थीटा कोण न्यून कोण मान करके चल रहे हैं। अगर ध्यान दीजिएगा कि साइन जो है, साइन थीटा बराबर हुआ है लंब बट्टे कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हुआ, कर्ण बट्टे लंब। कॉस थीटा हुआ है आधार बट्टे कर्ण और सेक थीटा हुआ है कर्ण बट्टे आधार। टेन थीटा है लंब बट्टे आधार और कॉट थीटा क्या आधार बट्टे लंब। ध्यान दीजिए ये जो तीनों जो निकल के आया है और ये जो तीनों जो है ठीक विपरीत में। साइन का उल्टा हो गया आपका, अगर बात करें कि साइन थीटा का उल्टा हो गया आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या कहेंगे, साइन थीटा। और बात करें कि कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हो गया आपका सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा आपका कॉस थीटा। और बात करें कि टेन थीटा, टेन थीटा की बात करें तो हो गया आपका कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा टेन थीटा। यह जो है तीनों एक दूसरे से विपरीत रहता है, उल्टा रहता है। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, एक मिनट, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर तीन फॉर्मूला आपको अगर याद रहे, कितने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर तीन फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो ये सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा, ये फॉर्मूला तीनों के तीनों याद हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से समझिएगा, ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट के साथ। अब कहिएगा सर कुछ ट्रिक बता दीजिए। आते हैं अब ट्रिक की ओर आते हैं। अगर ट्रिक की ओर आते हैं, जैसे कि अगर बता दे लंब, ये नाम दे देते हैं, इस लंब को क्या ए बी बोल सकते हैं ना, इसको हम यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं, ए बी बट्टे कर्ण ए सी, ठीक है। फिर ये आधार है तो बी सी बट्टे हो जाएगा ए सी, और लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। यहां से बात करेंगे कर्ण, कर्ण हो गया आपका ए सी, तो ए सी बट्टे आधार बी सी हो जाएगा। और यहां से बात करें कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, तो आधार हो गया आपका बी सी और लंब हो गया कौन, ए बी। और यहां बात करेंगे तो कर्ण ए सी और लंब ए बी, ये इस रूप में हम लिख दिए, ठीक है। अब यहां से आते हैं, फिर आगे चलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं अभी, इसको मिटाते हैं। चलिए यहां पर लिखते हैं कॉट, कॉट थीटा, सेक थीटा पहले लिख देते हैं, सेक थीटा हो गया, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे आधार, और यहां हो जाएगा एक कॉट थीटा हो जाएगा आधार बट्टे लंब, और कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका कर्ण बट्टा में लंब, ठीक है। इतना सब कुछ क्लियर हो रहा है। अब यहां से आगे समझना है कि सर इसको ट्रिक से याद करने का तरीका क्या है, ठीक है। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लंब को P, कर्ण को H, ये कॉस हो गया, तो कॉस होता है क्या, आधार बट्टे कर्ण B बाई H, B बाई H। फिर इसको ये लिख सकते हैं टेन थीटा, लंब बट्टे आधार लंब P बाई B, P बाई B। फिर सेक है कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण H बाई B, H बाई B। फिर यह बोल सकते हैं कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब B बाई P, B बाई P। और कॉसेक थीटा हो गया आपका कर्ण बट्टे लंब हो गया, तो कर्ण H और लंब P, H बाई P। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे समझिए, जैसे ट्रिक की बात करें, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सो समझना है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद करने की जो ट्रिक की अगर बात करें तो ध्यान सिंपल समझिए, क्या है कि अगर इसमें से अगर हम बात किया जाए, क्या करें, इसमें से अगर बात करें कि अगर मान ली जाए लंब को दीजिएगा कि जैसे कि यहाँ बात करते हैं, ये लंब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, आधार को ए लिख सकते हैं, और कर्ण को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक है कि लाल कक्का, क्या है, लाल बट्टे कक्का कर दीजिए, एल से लंब हो गया, ठीक है, के से ए से आधार हो गया,
और एल से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये कहाँ, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर बात करें, इन दोनों को मिलाइएगा, ठीक है, एल बट्टे एल, तो एल बट्टे एल ये पहला देगा आपका साइन का मान, ठीक है, इसको आप हटाते हैं, ये पहला देगा साइन का मान, ये देगा कॉस का मान, ये देगा टेन का मान, और ये देगा कॉस का मान, सेक का मान, और ये हो जाएगा आपका, चलिए इसको इसे समझिए, ठीक है। अब ध्यान देना कि साइन लंब बट्टे कर्ण किसका मान देगा, साइन थीटा का मान देगा, लंब बट्टे कर्ण किसका मान देगा, साइन थीटा का मान देगा, और कॉस थीटा का मान देगा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण किसका मान देगा, ये कॉस का देगा, और ये लंब हो गया आपका, लंब बट्टे आधार हो गया टेन थीटा का। तो लाल का काम कर दीजिए, ऊपर से चलना है तो ये एल बट्टे के हो जाएगा आपका साइन का, ए बट्टे के हो जाएगा कॉस का, और एल बट्टे क्या हो जाएगा आपका आधार, ये टेन का हो जाएगा। अब पुनः करना है कि नीचे से उछलना है, अब क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर चलिएगा, नीचे से ऊपर चलना है, तो ए बट्टे एल, ए बट्टे एल आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब कॉस कॉट थीटा, आधार बट्टे लंब क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, आधार बट्टे लंब। फिर चलेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉट, ये हो जाएगा आपका सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक। ये उल्टा चलना है, ऊपर से सीधा चलेंगे, ऊपर से सीधा चलेंगे तो साइन कॉस टेन आएगा, और नीचे से उल्टा चलेंगे तो आ जाएगा कॉट सेक, कॉसेक आ जाएगा। तो सेक की बात करें तो सेक हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे आधार, सेक थीटा क्या है, कर्ण बट्टे आधार, और कॉसेक थीटा की बात करें तो हो जाएगा आपका क्या, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे ये लंब हो जाएगा। ये तो हो गया आपका पहला ट्रिक आ गया, ये लंब आधार कर्ण पे ट्रिक बन गया। अब चलते हैं कि ये पी एच बी, इस पर ट्रिक पर आप हम लोग फॉर्मूला को याद करते हैं। अब सेकेंड ट्रिक की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम लिख दिए क्या, ये अब यहां से आगे ध्यान देना है, जैसे कि होगा ये P लिख दिए, P से क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिख दिए, पी बी पी एच एच ए, आप ऐसे कह सकते हैं इसको याद करने के लिए, पापा बीरी पियोगे, हाँ हाँ बेटा हो जाएगा यहाँ पे, हाँ हाँ बेटा, क्या हो जाएगा, पापा बीरी पियोगे, हाँ हाँ बेटा हो गया। ये आपका सेकेंड ट्रिक हो गया। इसको याद कैसे करिए, याद करने के लिए, पी से पापा, बी से बीरी, पी से पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बीरी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब ध्यान दीजिए, याद करिए, इधर चलना है, ये आपका साइन का मान देगा, ये कॉस का मान देगा, ये आपका किसका मान देगा, कॉस का देगा, और ये टेन थीटा का मान देगा। तो साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई एच, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच। और कॉस थीटा की बात करेंगे तो बी बाई एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बाई एच। और टेन थीटा की बात करेंगे तो हो जाएगा पी बाई बी, क्या हो जाएगा, पी बाई बी। फिर नीचे से ऊपर की ओर चलना है, तो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो ये देगा आपका कॉट का मान, ये देगा आपका सेक का मान, और ये देगा आपका कॉसेक का मान देगा। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, गलत कहीं पर लिखा दिया, ये यहाँ पर जाएगा बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है, उल्टा लिखा जाए, ये बी बाई पी हो जाएगा। अब यहां से बात करें कि कर्ण एच बट्टे आधार, आधार हो गया बी। अब यहां से बात करें, ये कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा बी बाई पी हो गया। फिर सेक थीटा की बात करेंगे, एच बाई बी, सेक थीटा एच बाई बी, और कॉसेक थीटा हो जाएगा एच बट्टे बी, एच बट्टे पी, एच बाई क्या हो जाएगा, पी। तो आप दो ट्रिक बता दिए हैं, अब दोनों में से किसी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ये आपका हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात का ये 6 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये 6 फॉर्मूला को आप दोनों ट्रिक में से किसी भी ट्रिक से याद करके रखिए, लाल कक्का पे याद कर रखिए, या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, जिस पर याद करने का ट्रिक है आपको उस पर आप याद कर सकते हैं।